आता स्वर्ण के 5 भेद होते हैं। कौन से 5 होते हैं इनको याद रखना है। प्राकृतिक, सहज, खनिज, अग्नि संभव, रसेंद्र वेद, ऐसे करके 5 होते हैं। रजत के 3 होते हैं। सहज को सर्वश्रेष्ठ बोला गया, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। 3 होते हैं, 3 में से कौन सर्वश्रेष्ठ होता है। जो खनिज वाला होता है जो श्रेष्ठतर होता है, और जो कृत्रिम होता है, कृत्रिम वाला ए श्रेष्ठ। तो ऐसा ऐसा बोला गया श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठतम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, श्रेष्ठ तरतम, तम, श्रेष्ठतम इंपॉर्टेंट, ऐसा भी इसको लिख सकते हो। ठीक है। लोह आता है, लोह 3 प्रकार का होता है। मुंड लोह, मुंड के 3 भेद होते हैं। तीक्ष्ण के 6 भेद होते हैं। कांट के 5 भेद होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा बोला गया है कि लोह 3 प्रकार का होता है। अब 3 के भी अलग अलग भेद बताए हैं, और इन तीनों में से कांत लोह जो होता है श्रेष्ठ होता है। ये क्वेश्चन तो खूब पूछा गया। अभी सबसे ज्यादा यदि कोई क्वेश्चन बनते हैं तो लोह धातु के भेदों से क्वेश्चन बनते हैं। ताम्र के 2 भेद होते हैं। नेपालक होता है, इसको श्रेष्ठ बोला गया है, और मलेच्छ ताम्र को प्राप्ति के आधार। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ताम्र के प्राप्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं। 2, नेपालक और मलेच्छ। तो आपको मैंने ऐसा बता गया था कि नेपालक इसका भेद भी होता है, और कहीं इसका पर्याय भी बता के आया हूं मैं। फिर क्वेश्चन पूछता है ताम्र के वर्ण के आधार पर कितने भेद होते हैं। 2 ही होते हैं, रक्त और कृष्ण। ऐसे याद रखना पड़ेगा, नहीं 2 तो होते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि श्वेत लिख दे आपके ऑप्शन। फिर आपके नाग के 2 भेद होते हैं। कुमार होता है समल, कुमार को श्रेष्ठ बोलते हैं। पित्तल होता है, पित्तल के 2 भेद होते हैं। ऋतिका होता है, काकतुंड होता है, ऋतिका को श्रेष्ठ बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था ऋतिका किसका भेद होता है। तो वो एक गाना था ना, एक दुनिया पित्तल सी, एक लड़की होती है, लड़की गाने को गाती है कि दुनिया पित्तल सी। फिर यहाँ पे आता है वंग, वंग के भी 2 भेद होते हैं, खुराक और मिश्रक। इसमें खुराक श्रेष्ठ होता है, ऐसा ही बता के आया था। मिश्रक किसका भेद होता है, तो आप पारद का भी होता है, पारद का भेद भी होता है, पारद भेद। तो बोथ आंसर, मिश्रक वंग का भी होता है और पारद का भी होता है। कांस होता है, कांस के भी 2 भेद होते हैं। पुष्प होता है और तैलिक होता है, और पुष्प वाला जो होता है रोग शामक, रोग को शांत करने के लिए होता है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पे जो लिखे हैं धातु एवं उनके खनिज क्या होते हैं। स्वर्ण होता है, स्वर्ण कहाँ कहाँ नेटिव फॉर्म में पाया जाता है, कहाँ कहाँ यौगिक कंपाउंड के रूप में पाया जाता है, यौगिक रूप में। तो आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखेगा कि नेटिव गोल्ड क्या होता है, एव होता है, ऑरिफेरस, गर्ज, वेनस। तो एक क्वेश्चन पूछे इसमें क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है, कौन से रूप में पाया जाता है, स्वतंत्र रूप में। इसमें क्या पाया जाता है, तो यौगिक रूप में। अब इनको सबको याद रखना पड़ता है, कौन से सोने के हैं, कौन से चांदी के होते हैं, कौन से तांबे के होते हैं, कौन सा लोहा का होता है। अब ऐसे वनस्पति हरी पत्ती वंग, वंग के कौन कौन से होते हैं, तो ऐसे बताना पड़ता है ना। टिन स्टोन ऐसा लिख देगा, SN2F उसका नाम लिखा है। नाग आता है, नाग के तो यहाँ बहुत सारे लिखे गए हैं। गिलेना, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था PMT में खूब आते हैं, गिलेना किसका होता है, तो ये लेड का होता है। क्योंकि इसको लिख देता समझ ही नहीं पाता है कि किसका होता है, तो आपको याद रखना पड़ता है कि और कहाँ कहाँ जिंक पाया जाता है, यशद होता है, या जिंक कहाँ होता है, तो जिंक के नाम है। इनको डायरेक्ट रटा जाता है, क्योंकि ये जो PMT करते थे ना, किसमें चांदी निकलता है, किसमें एल्यूमिनियम निकलता है, वैसे ही क्वेश्चन होते हैं यहाँ से। अब आता है कि जो धातुएं होती है उसमें से पहली धातु आती है स्वर्ण है, इसको इंग्लिश में गोल्ड बोलते हैं। इसका परमाणु जो क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है 79, और इसके जस्ट करीब किसका होता है, पारद। पारद का कितना होता है, 80 होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। परमाणु भार, एटॉमिक वेट बोलते हैं, 197.2 होता है। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट होता है 1065 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं आजकल, तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, पर्याय आते हैं, कनक है, कलघोत है, चमीकर है, कल्याणक है, कौंध है, जम्पेयक है, जम्बूनद है, जम्बव, तापी, गर्भ, बहुत सारे। एक बार इसको, क्योंकि इसको याद रखना पड़ेगा। कनक बहुत इंपॉर्टेंट है। कनक इसका भी सोने का भी होता है, धतूरे का भी होता है, धतूरा का भी होता है। मनोहर, मंगल बोला गया है। रुक्म, लोहवर, हिरण्य भी बहुत पसंद है। हिरण्य है, हेम है, अग्निवर्ण, अग्निवीर, ये दोनों इंपॉर्टेंट। कंचन, लड़की इसको बहुत पूछते हैं। जात रूप, जाति के जो लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, उनको सोना बहुत पसंद है, शादियों में बहुत चढ़ाते हैं, बहुत पहनते हैं। तो ऐसा करके इसको याद रख सकते हैं। स्वर्ण के भेद अभी मैं आपको बता के आया था, 5 होते हैं। प्राकृतिक, सहज, अग्नि संभव, खनिज, रसेंद्र भेद, ऐसे करके 5 होते हैं। उत्पत्ति आती है, उत्पत्ति कितनी होती है, उत्पत्ति के अनुसार आता है जल के साथ अग्नि के मैथुन से, अग्नि का जो वीर क्षरण हुआ है उसी शुक्र से स्वर्ण की उत्पत्ति होती है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि जल के साथ अग्नि जब मैथुन कर रहे थे, तो अग्नि का जो वीर था, तो अग्नि के वीर, मतलब ऐसे याद रखना पड़ेगा, अग्नि का वीर, अग्नि के वीर से क्या हुई है, शुक्र से स्वर्ण की उत्पत्ति हुई है। इसलिए तो इसके अग्नि के नाम पर्याय थे ना, इसको अग्निवर्ण, अग्निवीर। तो वैसे ही सिंपल याद रख लो, ये अग्नि का वर्ण होता है, अग्नि का वीर होता है, वीर को शुक्र बोलते हैं, शुक्र होता है। ठीक है, तो ऐसा करके इसको याद रख सकते हैं। स्वर्ण कहाँ से बना है, पारद किसका वीर था, तो शंकर भगवान का वीर था। ठीक है, शिव के वीर का अग्नि द्वारा पान, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अग्नि के द्वारा यहाँ पे पान, शिव के वीर का अग्नि के द्वारा पान एवं पुनः वीर भवन से स्वर्ण उत्पत्ति हुई है। तो उसको याद रखना है। यहाँ पे शिव शंकर है ना, शिव के वीर का नहीं है, शिव के वीर का अग्नि द्वारा पान है, फिर उसने उल्टी कर दी उसकी, तो सोना बना था। ठीक है, इसीलिए सोना, पारद का जो एटॉमिक वो परमाणु क्रमांक होता है 80 होता है, और सोने का 79 होता है, तो मिलता जुलता होता है। ठीक, स्वर्ण के गुण क्या होते हैं, दाहे रक्तम सतम निक्षे कुंड कुम प्रभम, ऐसे लिखेगा यहाँ, गुरु स्निग्ध मृदु निर्जल रक्त पीतकम हेम षोडश वर्ण, ये बहुत पसंद होता है।
षोडश वर्वाण कौन कौन से होते हैं, षोडश वर्णा, तो आपको यहाँ पे आंसर बताना पड़ेगा। प्रज्ञा वीर सवरकर ऐश्वर्य धारण भवेत्। तो ऐसा करके 3-4 जो इसके स्वरूप होते हैं, एक एक लाइन में ऐसा लिख सकता है, और हो सकता है लास्ट वाली लाइन में क्या लिख दे, ऑल ऑफ दीज, सभी होता है। ठीक है। मैसूर के कोलार गोल्ड फील्ड स्वर्ण की प्रसिद्ध खान होती है। क्वेश्चन पूछ रहे कहाँ की है, तो यहाँ भोपाल में, तो कोलार जगह का नाम भी है हमारे यहाँ पे भोपाल में। तो ये मैसूर के कोलार गोल्ड फील्ड, इसको याद रखना पड़ेगा। मैसूर में कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, सोने के लिए प्रसिद्ध होती है। सामान्य शोधन क्या होता है, तो धातुओं का सामान्य शोधन इन्हीं से होता है। तेल है, टक्कर है, गोमूत्र है, गोमूत्र कांजी है, साथ साथ बुझाने पर हो जाता है। तो सभी धातुओं का सामान्य शोधन इसी से होता है। सोने का मान कैसे होता है, नींबू सरस का लेप कर 10 कांजी कुकुट से करा रहा है। ठीक है, ये आपको सभी याद रखने पर थोड़ा सा टफ आता है। स्वर्ण की मात्रा आती है, बहुत महंगा होता है, 1/8 रत्ती। रस क्या होता है, कसाय रस होता है, कसाय से सतिक्तम विपाक मधुर होता है, वीर शीत होता है। क्वेश्चन खूब पूछेगा। रस क्या है, कसाय के साथ तिक्त होता है, वीर मधुर है, विपाक मधुर होता है, वीर शीत होता है। ऐसे इनको याद रखना, क्योंकि अक्सर ही पूछेगा, मात्रा पूछेगा। अनपान मधु से, मरीच चूर्ण से, घृत से, त्रिकटु प्लस घृत से, अपत्थ। एक ही चीज नहीं देते, विल्व। तो विल्व कहाँ कहाँ अपत्थ होता है, एक तो स्वर्ण में होता है, दूसरा होता है पारद। 2 जगह विल्व को नहीं देते। केवल एक चीज का वो नहीं करना आपको, वो क्या बोला, विल्व का। स्वर्ण वर्क, देखो स्वर्ण अलग होता है, यहाँ पे वर्क ये अलग अलग धातु होती है, बोल रहे हैं। स्वर्ण मंडल, स्वर्ण पत्रक, स्वर्ण पटल, स्वर्ण दल, इस प्रकार से छोटे छोटे इसको बना दिए। स्वर्ण दल आते हैं, स्वर्ण दल के 3 भाग, स्वर्ण चूर्ण एक है ना, एक भाग लवण द्रव HCl होता है, 4 भाग द्रव नाइट्रिक एसिड होता है, 10 भाग सेंधा होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर्ण लवण बना कैसे है, ये पूरी प्रोसीजर लिखी, 10 भाग सेंधा है, पाक करते हैं, सूखने पर नारंगी वर्ण का लाल पीला, तो नारंगी वर्ण का लाल पीला, इसमें स्वर्ण लवण इसको बनता है। इस प्रकार से सब होता है। मात्रा आती है 1/50 से 1/20 होती है। मात्रा क्या होती है, 1/50 से 1/20 रत्ती तक होती है। 2.5 से 6 mg होता है। और भी आता है कि 1 रत्ती स्वर्ण लवण 2.5 तोला जल में घोलकर 12 बूंद ये बनता है। प्रमुख योग कहाँ, कस्तूरी भैरव रस में स्वर्ण होता है। अब ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है कि कहाँ कहाँ सोना डला होता है। स्वर्ण युक्त योग कौन से होते हैं, तो कस्तूर भैरव रस है, चतुर्मुख रस है, वसंत मालती रस होता है, वहदवात चिंतामणि रस होता है, योगेंद्र रस आदि सब है। तो ऐसे बहुत सारी जगह होता है जहाँ सोना डला होता है, यहाँ तो बहुत कम लिखे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। फिर जो क्वेश्चन बनते हैं, रजत, इसको चांदी भी बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं, इसके फॉर्म वो याद रखना है आपको, है ना। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर 47 होता है। परमाणु भार, एटॉमिक वेट होता है 107.8। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होता है 960 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है 1955 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में लिखा है, ऐसा ना हो कि एग्जामिनर इसको फ़ारेनहाइट कर दे, डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसा मतलब चेंज करता है उसको, तो गलत ऑप्शन बनाना है। गलत ऑप्शन बनाने की आदत होती है, क्योंकि 75% गलत होते हैं और फिर राइट होते हैं। ठीक, पर आते हैं, देखो चंद्र लिखा ही है, चंद्र है दुवर्णक। हाँ ठीक, सुवर्णक किसको बोलते हैं, सोने को। सोना पहनते तो अट्रैक्ट कर दे लोगों, दुवर्णक। मतलब इसमें क्या है, खराब। चांदी बोले, देखो चांदी पहनती, चांदी क्या है, अट्रैक्टिव नहीं होती। ठीक है, महाशुभ इसको बोला गया। रूप्यक, एक क्वेश्चन पूछा गया, शुभ्रक, रूपक, सौध, रुचि, रौप्यतार। चांदी के, चंद्र के सभी पर्याय इसको दे दिए। ठीक है, क्योंकि चांदी, चंद्रमा, शीतल होता है चांदी। तार मैंने आपको बताया था, जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम कलर और चांदी का कलर सेम होता है, व्हाइटिश होता है, श्वेत, इसलिए तार। रजत के जो भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। सहज को सर्वश्रेष्ठ बोला गया है, खनिज को श्रेष्ठतर बोला गया है, और कृत्रिम को श्रेष्ठ बोला गया। तो ऐसा उल्टा पड़ते आ रहा है। तो मतलब यदि इसको एक बार और ऐसा कर सकते हैं, श्रेष्ठ है, इसको मध्यम बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, अधम। इस वाले को मध्यम है, इस वाले को अधम। अब इसके संदर्भ में ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, उसको श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतर है, उसको सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं, इसमें ऐसा बोलते हैं। ठीक, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग आता है फोटोग्राफी में डेवलपिंग सॉल्यूशन बनाने में। आजकल तो डिजिटल आने लगे हैं, लेकिन जो फोटोग्राफी करते हैं उसमें हार्ड कॉपी निकलती है, उसमें से ऐसे ही निकालते हैं। उत्पत्ति आती है शिव के तीसरे नेत्र से अश्रु बिंदु। तो ये शंकर भगवान के आंसू से क्या बना, चांदी बनी थी। और जब जल और अग्नि मैथुन कर रहे थे, तो जो अग्नि के वीर से सोना बना था, या फिर शिव के शुक्र को अग्नि ने पान कर लिया था, फिर उसको भवन हो गया, अग्नि को भवन हो गया, तो उससे सोना बना था। यहाँ पे शिव के नेत्र अश्रु टीयर। ठीक है, यहाँ उत्पत्ति आती है श्री राम के खड़ाऊ के स्पर्श से वंग कृत्रिम रजत में परिणत हो गया। जो वंग धातु थी, उन्होंने स्पर्श कर दिया तो चांदी में बन गया। अभी श्री राम 22 जनवरी को बहुत बड़ा अयोध्या में स्थापना रामलला की जो मूर्ति बनाई गई है, अरुण योगीराज के द्वारा उसको स्थापित करना है। तो ऐसे ही इन्होंने, श्री राम जी ने वंग धातु को छू दिया होगा, तो कृत्रिम रजत बन गया। रजत सर्वाधिक मैक्सिको में पाया जाता है। कहाँ है, सोना कहाँ था, उसमें था। सामान्य शोधन सभी का सेम तो होता ही होता है, लेकिन इसका मतलब कंटक वेदी पत्र बनाकर तेल तक्र आदि में क्रमशः 7 बार हो, तेल तक्र कांजी गोमूत्र ऐसे करके सभी में तो ये आएगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा बनाया गया, कंटक वेदी पत्र बनाकर। करना तो उन्हीं में है, लेकिन कंटक वेदी को एक्स्ट्रा बता रहा है। विशेष शोधन आता है, हाँ, सामान्य शोधन और विशेष शोधन।
अगस्त पत्र स्वरस में 3 बार बुझाने पर ज्योतिषमती तेल में, ऐसे 2 बार बोल रहे हैं कि अगस्त और ज्योतिषमती तेल में विशेष शोधन के लिए इसका उपयोग किया है चांदी के लिए। विशेष गुण क्या होते हैं? अध्यापनो आदो सुचिरम प्रतानाम युवानाम शिशुनाम। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा क्या लिखा है चांदी का विशेष गुण के लिए परिभाषा बोलिए। रजत का जो भस्म होती है, कसाय रस है, मधुर 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 विपाक और शीतवीर। इसकी मीनिंग यही होती है, पहला का रस होता है कसाय, कसाय रस, मधुर मधुर विपाक और शीतवीर, है ना। गुरु है, स्निग्ध है, सर परम लेख लेखनम रूप्यम। इस प्रकार से होता है। रजत भस्म के गुण आते हैं। रस होता है, रस क्या होता है? कसाय होता है, कसाय अम्ल होता है, विपाक मधुर होता है, वीर शीत होता है, गुण क्या होता है? गुरु स्निग्ध और सर होता है। इस प्रकार से कसाय तो वैसे वो भी था, सोना जो था कसाय प्लस सत्यम, और यहाँ पे कसाय के साथ अम्ल आता है, और बाकी तो गुणधर्म सेम, दोनों के सेम ही हो रहे हैं, ठीक है। उत्तम गर्भाशय शोधक बताई गई है। रजत क्या होती है? उत्तम गर्भाशय शोधक। पित्त रोग में प्रवीणाशय इसको बोला गया है। मात्रा क्या होती है? 4 से 1 होती है। तो इसकी तो सस्ती होती है, इसलिए इसकी मात्रा ज्यादा है, ठीक है। 1 तक दे देते हैं। अनपान मधु, घृत, मलाई से प्रमुख योग में वहत कस्तूरी भय रस, ग्रहणी कपाट रस, जयमंगल रस, जहर मोरावटी, ऐसे बहुत जगह ये डला होता है, ठीक है। लेकिन सबसे प्रमुख क्वेश्चन आता है सोने वाला, क्योंकि सोना बहुत महंगा होता है। ताम्र आता है, ताम्र को कॉपर बोलते हैं। क्या परमाणु क्रमांक होता है? तो परमाणु क्रमांक इसका एटॉमिक नंबर 29 था। परमाणु भार वेट कितना होता है? 63.5 था। मेल्टिंग पॉइंट 1084 डिग्री सेल्सियस। फिर से याद रखना है कि सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 2310 डिग्री सेल्सियस होता है। एक क्वेश्चन पूछने लगे आजकल, ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइट करने लगा। ये क्वेश्चन तो पूछेगा क्योंकि धातु वर्ग आपके उसमें आता है। तो ताम्र के बहुत फेमस पर्याय होता है शुल्ब, बहुत फेमस रक्त, मलेच्छ, ठीक है। नेपाली है, नेपाली इसका पर्याय होता है, ठीक। सूर्य लोह, अर्क, भानु, रवि, उष्णांशु। एक दिन मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो तांबे के सारे पर्याय, सूर्य भास्कर, सूर्य है, देखो अर्क है, अर्क के भी सभी जो पर्याय होते हैं किसके समान होते हैं? सूर्य। अर्क एक हर्बल उसमें भी आता है, द्रव्यों में पढ़ते हैं तो वहां पे भी आता है अर्क के पर्याय। क्लोप्रोसिरा एक वर्टिकल नेम होता है। क्लोट्रोपस प्रोसेरा, क्लोट्रोपस प्रोसेरा की एक वर्टिकल नेम होती है। तो ऐसे सूर्य के सभी पर्याय सूर्य दिए गए हैं, ताम्र को दे दिए गए हैं। सहस्त्रांशु, द्व्यष्टक, अंबक है, उदंबर। उदंबर तो मैंने आपको बताया था कि जो मान प्रकरण होता है उसमें भी किसी का होता है उदंबर। अरविंद तो किसको बोला है? कमल को बोला गया। सूर्यांक कह लो है, लोहा, भास्कर सूर्य वगैरह, भानु, रवि, उष्णांशु, ताम्रक। रवि सूर्य के सभी पर्याय ताम्र को दे देगा, ठीक। अब कैसी उत्पत्ति हुई इसकी? कार्तिकेय का शुक्र पृथ्वी पर गिरा और वह ताम्र हो गया। ऐसे कार्तिकेय से मतलब शंकर भगवान के परिवार से ही बन रहे हैं। कामधेनु, रस कामधेनु के अनुसार ताम्र की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, इन्होंने अलग बोल दिया। तो कभी रेफरेंस से क्वेश्चन पूछ लेगा कि रस कामधेनु कैसे हुई है। ताम्र के भेद 2 होते हैं, प्राप्ति के आधार पर 2 प्रकार के, नेपालक और मलेच्छ। तो मलेच्छ इसका अभी वेद भी था, पर्याय भी था, और उसमें नेपालक श्रेष्ठ होता है। वर्ण के आधार पर मैंने आपको बताया था, रक्त वर्ण का और कृष्ण वर्ण का। तो अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि नेपालक और मलेच्छ किसके आधार पर ताम्र के भेद होते हैं। अब आंसर क्या आएगा? फिर आपको प्राप्ति लगाना पड़ेगा। तो प्राप्ति के आधार पर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, प्राप्ति के आधार पर कौन से 2 होते हैं, या फिर ये 2 लिख देगा, किसके अनुसार बोलेगा है तो प्राप्ति का। तो भाई वाइस वर्सा भी तो पूछ सकता है। वर्ण के आधार पर कौन से होते हैं? रक्त और कृष्ण होता है। रक्त कृष्ण किसके आधार पर होते हैं? तो वर्ण के आधार। तो बोलो कि चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू के ऊपर गिरे, तो कटना तो किसको है? तरबूज पे कटना। आंसर तो वही आना है, बस सोच की होती है अकेली नजरिया। ग्रह ताम्र होता है, सुनिस्निग्धम मृदुदलम सोनितम घन घातक्षम गुरु निस्विकार गुण श्रेष्ठम नेपाल। तो ये पूरी परिभाषा लिख देगा, 4 ऑप्शन लिख देगा। तो आपको समझना है कि इसको कैसे याद रख सकते हैं। ताम्र के दोष कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये बहुत फेमस होता है। ताम्र को विष बोला गया ना, विष होता है। और यदि विष को इंग्लिश में पॉइजन बोलते हैं। पॉइजन यदि कोई पी लेता है तो क्या उल्टी होती है? वमन। वो क्या होती है? वमन होता है। और वमन के कितने, वमन के उत्तम भी कितने होते हैं? 8 होते हैं। उत्तम 8। ब्रह्म, मूर्छा, विदा, स्वेद, क्लेद, वमन, अरुचि और चित्त संताप। इस प्रकार से 8 भेद होते हैं। विशेष शोधन आता है नींबू स्वरस, सेंधव लवण का लेप कर अग्नि में प्रतप्त कर निर्गुंडी के स्वरस में बुझा देने का। इस प्रकार से हो जाते हैं। सोमनाथी ताम्र भस्म के घटक आते हैं। पारद, गंधक, ताम्रपत्र, हड़ताल, मनाई सला। रेसो पूछेगा क्या बना रहे हैं यहाँ पे? सोमनाथी ताम्र भस्म क्वेश्चन पूछेगा। इसमें पारद एक भाग, गंधक एक भाग, ताम्रपत्र क्या होती है? ताम्रपत्र, हड़ताल क्या होता है? पत्र हड़ताल एक भाग होता है, और मनाई नहीं सॉरी, ताम्रपत्र एक भाग होता है, हड़ताल 1/2 होता है, और मनाई 1/4। ऐसे सीक्वेंस भी तो याद रखना पड़ेगा। अमृतिकरण आता है। ताम्र भस्म को घृत, कुमारी, स्वरस, सूरण कंद की भावना देकर बरापुट में 7 फुट देने से बन जाता है, ठीक है। ताम्र भस्म का जो वर्ण होता है काले कलर की बनती है। तो मैं एक दिन बता के आया था आपको, इनके याद रखना पड़ेगा कि सोने की किस कलर की कौन सी बनती है। क्वेश्चन पूछा गया सोने का, चांदी का पूछा गया था। गुण आते हैं, संशोधन, लेखन। एक क्वेश्चन पूछा गया था, तांबा क्या करता है? एक क्वेश्चन आया एक बार, बीएच में आया कि कहीं आया। तो तांबा क्या करता है? एक ऑप्शन में लिखा था, दूसरे में लिखा था, तीसरे में लिखा था, चौथे में लिखा था ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या था? ऑल ऑफ दीज था।
तो यहाँ पे शोधन समन लेखन ब्रह्मण ये दो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेखन ब्रह्मण एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे याद रखो, लेखन भी करता है, ब्रह्मण भी करता है, शोधन भी करता है, समन भी करता है। ऐसे आंसर आता है। ठीक है, तो एक गुणा एक बार क्वेश्चन पूछ लिया। मात्रा सस्ता ही होता है 1/8 रत्ती से 1 रत्ती। देखो 1/8 क्यों दे रखा, क्योंकि विष था, विष तो विष को कम ही खिलाओगे भाई, ज्यादा खिला नहीं सकते। अब आता है लोह, लोह को आयरन बोलते हैं, Fe बहुत सारी इसमें से निकल के आता था। इसके पर्याय तो बन जाते हैं क्या, आयश है, आयश है, कालायश, शस्त्र, शस्त्र, शस्त्र लोह। शस्त्र कभी आपने देखे होंगे चांदी सोने से नहीं बने जाते, क्योंकि चांदी और सोना जो होता है लचीले होते हैं, काम के लचीला होता है, और लोहा बहुत हार्ड होता है। इसलिए शस्त्र जो बनाते हैं इस चीज से बनाते हैं। तीक्ष्णता लोह है, सार लोह भी इसी को बोलते हैं। उसमें लिखा हुआ है उत्पत्ति काल मूर्ति यमराज से। यमराज कैसे काला है, यमराज हर किसी को मारते रहते हैं, तो मारने में क्या बोलते हैं कि हमेशा मातम छाया रहता है। मातम मतलब होता है कालापन, तो लोहा काला ही होता है। काल मूर्ति यमराज से लोहासुर, हाँ उसके नाम में लिखा है भाई, मैं खुद लोहासुर हूँ, तो बनाऊंगा क्या। दैत्य के कटे हुए अंग के पृथ्वी पर गिरने से जीवन बना। भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया, हजारों बार क्वेश्चन, सबसे ज्यादा भेद पूछे थे सीखे। मुंड है, मुंड को श्रेष्ठ बोलते हैं। तीक्ष्ण होता है, श्रेष्ठ औषधि उपयोगी बोलते हैं। कांत होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ कांत होता है। इसके बाद बारी आती है तीक्ष्ण की, वो सबसे निकृष्ट लोअर किस पे होता है, वो मुंड होता है। फिर क्वेश्चन आता है मुंड लोह के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। मृदु मुंड है, कुंड है, और कुड़ार आता है। क्या कड़ार है, क्या कुड़ार लिखा था, कुड़ार मुंड। तो याद रखना पड़ेगा आपको कि इसके देखो ऐसे भी याद रख सकते हो उसको। मुंड था ना, मुंड के भेद, हाँ मृदु कुंड, तो मृदु में तो मृदु मुंड लिख दिया, कुंड दिया है, कुंड से ही एक का से का कोड करना, कुड़ार मुंड। अब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा मृदु मुंड को उत्तम बोला गया है, कुंड को मध्यम है, और शायद में भी कुड़ार समझ आ रहा है कि कड़ारी। ठीक है, और शायद में भी कुड़ार समझ आ रहा है कि कड़ारी। ठीक है, देख लेना। अब हम इसको बोला गया, ये 3 पूछे, 3 कौन से होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित में से कौन सा मुंड लोह का भेद नहीं होता है, तो भाई 3 यहाँ से लिख देगा, और एक अभी तीक्ष्ण से लिख देगा, या फिर कांत से लिख देगा। मृदु मुंड लोह आता है द्रुद्राव स्फुटकम। मैंने आपको एक दिन बताया था, द्रुद्राव भारिकम नागुड़े सब था, द्रुद्राव च गौरवम, वंग धातु के लिए द्रुद्राव च शीतलम, शीतल माता माक्षी के लिए बोला गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं द्रुद्राव, है ना, द्रुद्राव के मृदु मुंड लोह। ठीक है, तो ऐसे आते हैं। तीक्ष्ण लोह आता है, तीक्ष्ण लोह 6 प्रकार का था, तो मुंड 3 प्रकार का हो गया है, तीक्ष्ण 6 प्रकार का हो गया। अभी कांत कितना प्रकार का पढ़ेंगे, 5 प्रकार का। ठीक, अब यहाँ पे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते आते हैं। अब ऐसे बढ़ते आ रहे हो, क्या उत्तरोत्तर बोलते हैं, श्रेष्ठ होते आ रहे हैं। एक कोड था इसका, तो यदि इसको ऐसे एक सीक्वेंस से लिखना है, खुश है, मैंने क्या बनाया था भूल गया हूं मैं। खुश रहते ना, खुश हैं तलवार बाजी, खुश है, हाँ तलवार बाजी जी से, ऐसी था। ऐसे खुश है तलवार बाजी से, तलवार बाजी करते हैं ना, खुश से खर है, सा से सार आता है, से नाल आता है, तलवार से तारा बिटाता है, बाजी से वाजिर आता है, और लास्ट वाला काला ऐसे नीचे लिख लेना। ठीक है, खुश है तलवार बाजी से। तो कुछ और भी था ऐसा, हाँ ऐसे ही था में भी, हाँ खासा है। ठीक है, ये तो खुश है खासा, जो भी बनाना है आपको। अब यदि आप इसको सीक्वेंस को लिख लोगे, क्योंकि क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन रहा ना कि उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते आते हैं। सबसे बढ़िया कौन सा होता है, ये होता है, फिर से हीन, फिर हीन और सबसे हीन। उत्तरोत्तर श्रेष्ठ की मीनिंग होती है कि आगे जैसे जैसे नीचे बढ़ते आ रहे वैसे वैसे वो श्रेष्ठ होता जा रहा है। ठीक है, जब इस क्रम को अच्छे से याद हो गया तो भाई ये भी याद होता है, इसमें पोगर नहीं होता है। सार वाले में क्या पोगर का भाष होता है, नाल में पोगर विद्वान होता है, तार में क्या स्पष्ट पोगर होता है, वाज्र में वज्र के समान होता है। ये तो कोड कर जाता है, ये वाज्र वाला कोड कर जाता है, वाज्र वाला किसके कर जाता है, कोड कर जाता है। वाज्र में वज्र के समान होता है, कोड कर गया। और काला यश बोलता है पोगर ये तो लोहे के आघात से भी ना टूटे। हाँ भाई, सबसे बेस्ट वही है जो आघात से भी ना टूटे। वज्र में वज्र बन गया। ये दो तो अलग टाइप से याद रखो, इन दोनों को, दोनों अलग टाइप से याद हो जाते हैं। उसमें नहीं होता है, इसमें आभास होता है, इसमें विद्वान होता है, इसमें स्पष्ट होता है। चार्टने से कुछ समझ आता है। ठीक है, तो इनको याद रखना है, देखना है। प्रशाणु जी बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं ऊपर पढ़ा गया, तो सीक्वेंस से है वो खुश है तलवारबाजी से। खुश रहते ना अपन, खुश है तलवारबाजी से, 6 थे, लास्ट में नीचे आएंगे। रसायन जी बोलते हैं इसके 3 भेद थे। रसायन जी क्या बोलते हैं, 3 भेद होते हैं तीक्ष्ण लोह, रोहण वाजर और चपला लय। इस प्रकार से कभी क्वेश्चन ऐसा लिख देगा कि किसके आंसर होते हैं, तो ये तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, दूसरा उल्टा करके भी पूछ सकता है। पोगर की मीनिंग पूछे, पोगर क्या होता है, लोहे को तोड़ने पर उसमें दृष्टि गोचर होने वाली भंगुर केस आकृति का एक क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या भंगुर केस आकृति रेखा को ही पोगर बोला गया। तो
वो अगर पूछेगा लोहे को तोड़ोगे उसमें से जो दिखता है नीचे, कांत लोहे के कितने 5 भेद होते हैं, तो कौन से भ्रामक, चुंबक, का से यहाँ पे इस का से याद कर लिया था, रोमक, इसको लास्ट वाले शब्द से कोड कर दिया है, उसमें नहीं मिलेगा आपको। देखो यहाँ पढ़ो, कहीं पे भी का नहीं है, देखो का कहीं नहीं आता लास्ट से, इसको भी पढ़ सकते हो, क्या है मुंड है, कुंड है, कुड़ा, इसमें नहीं आता का। तो वैसे वैसे मुंड को अच्छे से याद रख लो, इसको भी मैंने कोड करा दिया है वैसे, काला इसके यहाँ लिख लेना, लेकिन याद रखना है कि लास्ट वाले यहाँ कांत में पहले का आता है, लेकिन इसको बाद से भ्रामक, चुंबक, कर्षक, द्रावक, एक याद रखना है, रोमक। भाई यहाँ पे क्या हुआ कि मुंड के भी भेद याद हो गए, तीक्ष्ण के भी याद हो गए और कांत के भी याद हो गए। तो कुछ जगह क्या होता है तीनों के नहीं होते, कुछ जगह ऐसा हो जाता है। भ्रामक जो होता है एक मुख वाला होता है, तो सीक्वेंस याद रख लेना, सीक्वेंस का भी कुछ बना लेना, एक मुख, दो मुख, दो, एक, दो, तीन। अभी काउंटिंग तो आप लिख लोगे भाई 4, 5 और ऐसे लिख देना, क्योंकि यदि आप और ए भी आप लिख लोगे, कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम है, उत्तम उत्तम होता है, उत्तम के बाद और बढ़िया हो जाते हैं। तो यदि इसको सीक्वेंस को याद रखना है, भाचुकी दाल, ऐसा खिचड़ी ऐसे होती है, खिचड़ी, खिचड़ी, भाचुक, ऐसे इसके लिखना है, भाचुकी, भाचुकी, दाल, दार, यहाँ रा पढ़ना है, दाल को रा, दार, दा से दा, यहाँ पे रा से रा, भाचुकी दाल। तो आप और भी बना सकते हो, ये भी ऐसा सीधा याद हो जाता है। क्या बोल रहा है, जो परिधिक्रम या व्याधिनाशक, व्याधिनाशक इसमें नहीं बोला, दे सिद्धि के लिए होता है, और क्या है सर्वोत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। तो ऐसे करके इनको याद हो रहे हैं, क्योंकि यदि इसको याद रख सकते हो तो ये वाला याद हो रहा है, ये वाला याद हो रहा है, इनकी चीजें बढ़ती जा रही है, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता जा रहा है ना भाई। इसको ऐसे भी लिखेंगे, क्या होता है, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता जा रहा है। देखो यहाँ पे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता था, तीक्ष्ण लोग पढ़ा रहा था तब उसमें भी क्या उत्तरोत्तर श्रेष्ठ था, लेकिन मृदु आप जब पढ़ रहे थे, मृदु में क्या लिख रहा था, ये उत्तम होता था, ये मध्यम था और क्या अधम था। अब मृदु में याद रखना है, उत्तरोत्तर क्या होता जा रहा है, उत्तरोत्तरहीन, उत्तरोत्तरहीन, उत्तरोत्तरहीन होता जाता है, ठीक है, उत्तरोत्तर क्या होता है, हीन होता जा रहा है। तो बाकी तो तीक्ष्ण लोह, कांत लोह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते आ रहे हैं, मुंड उत्तरोत्तर हीन होते आ रहा है, मतलब पूर्व के क्रम में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि दिमाग की एक पिक्चर होती है, जैसे आप सोचते हो वैसे आपके दिमाग से निकलती है, तो देखना है भाई। यहां से तो हाईलाइट करा दिया है, जब आप पढ़ते हो तो पढ़ते वक्त इनको देखना, ठीक है। कांत लोह आता है, कांत लोह के 3 भेद होते हैं, पीत वर्ण आता है, स्पर्श वेदी, कृष्ण वाला आता है, श्रेष्ठ बोला गया है, रक्त वाले को क्या है, रस बंध हेतु सब बोला गया, ठीक है। सभी लोह में रोमक कांत लोह श्रेष्ठ होता है। तो अब इसमें से जो बोल रहे हैं कांत लोह में से क्या रोमक वाला है, रोमक ऐसे इसमें से का छूट गया। हाँ, यदि इसमें रोमक लिख दोगे तो सभी याद हो जाएंगे, का से याद हो गया, ठीक है। रोमक लिख दो, लिखा है ना, रोमक कांत लोह श्रेष्ठ होता है 5 में से, क्योंकि उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं। त्रिविध लोह आता है, इसमें भानुपाक प्रथम होता है, स्थालीपाक द्वितीय होता है और पुष्पाक अंतिम होता है। तो देखो ऐसे याद रखो, इसमें 2 शब्द थे, इसमें 1, 2, 3 थे, इसको पूरा काउंट करना पड़ेगा, 1, 2, 3 और 4। एक क्वेश्चन भी पूछा गया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है ना, क्या दिक्कत है। भानु में 2 शब्द थे, स्थाली में 3 थे, और पुष्पाक को 4 काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसी क्रम पूछा गया था त्रिविध लोह का क्रम, क्योंकि 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। भान क्या होता है, लोह भस्म प्लस त्रिफला को आते इंटू 2 गुना जल, और 1/4 से इसका पाक करते हैं। स्थाली पाक आता है, लोह भस्म 3 गुना त्रिफला देते हैं, 16 गुना इसमें जल डालते हैं, 1/8 से इसका पाक करते हैं। पुट पाक आता है, अंतिम पाक, रसन शासन बोलते हैं, ये अंतिम होता है, ठीक। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तो अंतिम पाक, ठीक। वैसे इनको याद रखना है, और बढ़ाते जा रहे, इसमें 3 गुना था, उसमें 2 गुना जल था, तो 16 गुना कर दिया, तो अंतिम पाक हो गया, इसमें सिर्फ अंतिम पाक बोल दिया। अपत्थ आता है, अपत्थ क्या होता है, माश, मतलब माश को क्या, उड़द, कुष्मांड है, तिल, माश को उड़द बोलते हैं, मतलब मूंग खा सकते होंगे इन चीजें। लोह के दोष कितने होते हैं, 7 प्रकार का होता है। ताम्र के कितने थे, ताम्र के 8 थे, मैंने आपको इसको समझाया था। ताम्र क्या होता है, पॉइजन होता है, पॉइजन खाते हैं तो वमन होता है, वमन के उत्तम 8 होते हैं, ठीक है। गुरुता, रहता, क्लेद, ग्लानी, दाहकारिका, अश्म दोष और दुर्गंधता, इस प्रकार से ये 7 बताए गए हैं। मात्राटी है, मात्राटी 1/4 से 2 की मात्रा होती है, तो इनको याद रखना, ठीक। मंडूर आता है, मंडूर आता है, इसके परे आते हैं किट्ट, लोह किट्ट। देखो लोहा अलग था, लोहे के अलग भेद थे, अब मंडूर भी लोहे जैसा ही होता है, लेकिन इसको किट्ट है, भाव है, मल है, लोह पिच्छ है, मतलब क्या है, ऐसा बोला गया है। जो मंडूर होता है लोहे का एक टाइप का मल टाइप से होता है। धातु थी, रसकमान पे दस्ती में जैसे उनकी उपधातुएं थी, उनके मल थे, जैसे क्या है, लोहा भी एक धातु होती है, उसका ही एक मल स्वरूप है, मल या किट्ट, ठीक है ना। तो मैंने समझा दी कि धातु थी, लोहा भी धातु था, उसकी भी एक उपधातु में मल भी होते हैं। इसके भेद कितने थे, 3 है, मुंड किट्ट, तीक्ष्ण किट्ट, कांत किट्ट। हाँ, लोहे जैसे बना दिया उन्होंने, किट्ट जोड़ दिया, लेकिन देखना ऐसा ना हो कि आप जल्दी में लोह धातु का आंसर हिट कर दो। लोह धातु को हिट नहीं करना है, ठीक।
काल भेद से मंडूर की श्रेष्ठता आती है। 60 वर्ष से कम वाला विषयुक्त होता है, खराब होता है। 60 से 70 वाला अधम होता है। 70 से 80 वाला मध्यम होता है। 100 वर्ष या उससे ऊपर वाला श्रेष्ठ होता है। तो याद रखना, इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है। मंडूर शोधन आता है गोमूत्र में निर्मित त्रिफलाक्वाथ। 7 बार 21 बार इसको बुझा देते हैं तो शोधित हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा गोमूत्र त्रिफलाक्वाथ में मंडूर का महाराणा शोधित मंडूर को कुमारी कुमारी सरस की 7 भावना गजपुट सब याद रखना पड़ेगा। इससे इतनी भावना कौन सा पुट गुण क्या होते हैं, कसायरा सुक्ति भस्म बनती है इसकी, और शीतवीर होता है। ठीक है। उपयोग होता है बाला नाम अति सस्ते वालों के लिए देते हैं। मंडूर भस्म का वर्ण आता है रक्त चंदन प्रभम। रक्त चंदन चंदन प्रभम। मात्रा होती है 1/2 से 1 रत्ती होती है। मधु बहुत क्वेश्चन पूछे, बहुत फेमस क्वेश्चन पूछे महाराष्ट्र में कई बार कुछ क्वेश्चन पूछे। मंडूर गणपन क्या होता है? मधु लिखा है केवल सिंपल मधु। पुनर्नवा मंडूर अलग होता है, उसका गणपन अलग होता है। पुनर्नवा मंडूर अलग होता है। देखो मंडूर का शतावरी मंडूर है, पुनर्नवा मंडूर। पुनर्नवा मंडूर में एक दिन पढ़ा रहा था आपको, उसमें आए थे जब मैंने आपको भेषज कल्पना के योग पढ़ाए थे, उसमें बताया था पुनर्नवा मंडूर का गणपन अलग था, मंडूर का अलग है। याद रखना है। ठीक है। ट्रिपल मंडूर है। इस प्रकार से बहुत सारे मंडूर ऐसे बनाए गए। तो चीजों को देखना है, वॉच करना है कि चीजें क्या पूछ रहा है। ऐसा तो नहीं कुछ और पूछ रहा है, कुछ और समझे जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक। नाक आता है, नाक को लैड बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश में नाक को स्नेक बोलते हैं, सांप बोलते हैं, सर्प बोलते हैं। ठीक है। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर 82, एटॉमिक वेट 207.2, मेल्टिंग पॉइंट 325 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट होता है 1525 डिग्री सेल्सियस। उस प्रकार से बताया गया। इनको सबको देखो परमाणु क्रमांक है, इनको सबको रटना पड़ रहा है आपको। नाक आता है, नाक को स्नेक बोलते हैं, स्नेक ना, स्नेक या सर्प बोलते हैं, सर्प। ठीक है। सीसा को नाक क्या होता है, नाक को लैड बोलते हैं, पीवी। पीवी का जो नाम होता है सीसा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सीसा। इसलिए क्या शीर्षक है, शीर्षक है, शीश है, नाग है, भुजंग। नाग को सांप बोलते हैं, भुजंग बड़े बड़े सांप जो होते हैं। फणी, फण किसमें होता है, सांप। सीरियस, इसको याद रखना है भाई। सीसा, नाग, लैड, सर्प। ठीक है। बन तो रहे हैं। वर्ब है योगेश। उत्पत्ति बांसुकी सर्प का वीर। हाँ ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं इसको सीसा बोला गया। कितना अच्छा है। उसको हिंदी में सीसा बोलते हैं, इंग्लिश में नाग नहीं सॉरी, संस्कृत में नाग बोलते हैं, हिंदी में सर्प बोलते हैं, अगध में सर्प बोलते हैं। इसलिए बांसुकी सर्प था ना, मैंने आपको पढ़ाया था अगध में। बांसुकी सर्प से बना, इसलिए इसको सर्प 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 सर्प। नाग के भेद। अरे जो सांप होती है, सांप की जो जीभ होती है, 2 होती है ना, 2 निकालता बाहर। कुमार को श्रेष्ठ बोला गया है, तमाल को बोला गया। ठीक। विशेष शोधन आता है, विशेष शोधन आता है निर्गुंडी हरिणु का बीज, हरिद्रा चूर्ण मिश्रित निर्गुंडी पत्र स्वरस में 3 बार बुझाने से रस समझ ऐसा बोलते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ग्राह दुर्द्राव महाभारिकम। तो महाभारिकम क्या है, यशद और नाग, बोथ आंसर। यशद और नाग बोथ। कृष्ण सुमुज्ज्वलम ऊतिगंधम वही कृष्णम शुद्ध शीशम, ऐसा मतलब उसको बोला गया। नाग मतलब होता है सांप। मैंने आपको बताया सांप यदि एक कमरे में क्लास लगी है या फिर कहीं पे भी छोड़ दो, इतना हैवी उसको डराते क्यों डरते हैं, वो काटता है। ठीक है। इस प्रकार से यार महाभारिकम। यशद मतलब होता है जिंक। जिंक भी तो क्या होता है, भारी होता है। आप यदि उसको खाओगे तो बाहर नहीं निकलता है। वर्ण का भस्म का वर्ण आता है शुभ्रम कुंज जल प्रभम, शुभ्रम सुकंज जल प्रभम, कंजल सदृश है सिंदूराभ पीत वर्ण की ऐसी होती है। भस्म के गुण आते हैं, रस होता है तिक्त कटु का होता है, मधुर है, लवण है, वीर क्या होता है, उष्णवीर होता है। ऐसा करके क्या बोलेगा इसको, क्षारीय है, उष्ण गुण है, स्निग्ध गुरु, सर इस प्रकार इसको बोला जाता है। लेखन है धनुर्वात नाशक होता है, वही विवर्धनम प्रमेह तो घनम। हम एक दिन मैंने ऐसा लिखा है शायद आपको, प्रमेह तो घनम कफ वात कफ अपहम मृत्यु चा नश्यति। मैंने एक दिन आपको बताया था कि आपको नाग के लिए आंसर आता है। मैंने एक दिन कहीं बताया था इसको, कहाँ बताया था आप बताओगे, हड़ताली या मनन से पढ़ा रहा था मैं, तब मैंने टेबल लाइन लिख पाई थी। अरे यार आपको सभी कहाँ था, इससे एक मिलती जुलती लाइन थी ना कि प्रमेह और अशुद्ध सेवन करने से क्या हो जाता है, हड़ताल था कि मना था। अरे मैंने 2 तो ऑप्शन दे दिए, 50% तो आपको पहुंचा दिया। अरे बोलो भाई, हड़ताल पढ़ा था कि मना पलटा के देख लोगे तो मैं थोड़ी देख पा रहा हूँ आपको, या पीछे पलटा लोगे, अपने से आंसरिंग करना। ठीक है। अरे ऐसा नहीं करना कि आगे पाठ पीछे सपाट, आगे दौड़ते यार पीछे आपको कुछ नहीं आती, ऐसा नहीं करना है। भस्म की मात्रा आती है 1/4 से 1 रत्ती होती है। प्रमुख योग कहाँ बहुत सारे हैं आपको देखना। ठीक है। अगला आता है वंगेटिन बोलते हैं इसको। ठीक है। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर 50, एटॉमिक वेट है 118.7 होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है 232 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है 2702 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। ठीक। तो देखना है किसके, ये तो याद रखना है। रंगक, हाँ ठीक है, इसको मिलता जुलता है। वंग है, वंगक है, रंग है, रंगक है। कुटिल, कुरूप, त्रिपु, एक बहुत त्रिपु, त्रिपुष, विचित्र, शुक्रलोह, इसको याद रखना भाई, कंफ्यूज ना कर दे। ठीक है। शुक्रलोह,
वंग के भेद बहुत फेमस है भैया, इसके दो भेद होता है, खुराक है और मिश्रक है। इसमें से खुराक क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। मिश्रक किसका और होता है? फिर बताता हूँ, पारद। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति चिरंजीवी ने बोला है कि पुनरावृत्ति दोष होता है, बार बार चीजों को दोहराना चाहिए। लेकिन वो ग्रंथ के संदर्भ में बोला कि मैं बार बार चीजों को एक्सप्लेन करूंगा तो ग्रंथ बहुत मोटे हो जाएंगे, आप पढ़ नहीं पाओगे। यहाँ तो याद करने वाली बात है कि आप उसको बार बार दोहराओगे, पुनरावृत्ति करोगे तो वो तो अच्छे के लिए है, ठीक है, ओके। तो इसलिए मैं इन चीजों को वहां पे मैं पढ़ाया था, अभी मैं इनका डिवाइडेशन बता रहा था, फिर आ गया, तो इतनी बार हो जाता है। पुनरावृत्ति दोष याद करने के लिए ठीक होता है, लेकिन चिरंजीवी ने ऐसा बोला है कि पुनरावृत्ति नहीं करूंगा मैं, यदि कोई स्थान बता दिया तो आपको समझना पड़ेगा, ऐसा बोला गया। अरे बोला नहीं बोला है भाई, मैडम आपको संहिता पढ़ा नहीं पढ़ा रही है, तो उसमें है। उत्पत्ति आती है वंग को इंद्र का शुक्र। हाँ, अरे वंग मैं कितने दिनों से समझाते आ रहा हूँ, वंग एक धातु होती है, वंग को खोट बोलते हैं। लड़के में वंग लगी, वंग मतलब लड़के में खोट है, आंख नहीं है, उसको हाथ नहीं है उसमें, कब से पढ़ा गया? 8-10 क्वेश्चन याद करा दी मैंने। तो वही तो, इंद्र को इंद्र न कोई सकता, इंद्र में शुक्र नहीं था, मतलब वंग थी, बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, ठीक है। स्वरूप आता है धवला मृदु, क्वेश्चन पूछा एक बार। दुर्द्राज गौरव, गौरव नाम लगा, उसमें भी वंग लगी है, ऐसे ऐसे भी याद कराए। गौरव, गौरव किसके नाम है? लड़कों के नाम होते हैं, उसमें भी वंग लगी, कुछ करता होगा ऐसा करती। विशेष उदाहरण आता है द्रचमूल को निर्गुणी स्वरस में 3 बार बुझाने से शुद्ध हो जाता है, ठीक है। विशेष उदाहरण माणा पलास मूल त्वक स्वरस हड़ताल मर्दन करबन पत्व लेप करके गजपुट की अग्नि देने से फूक दिया, ठीक है। भस्म का वर्ण आता है सुब्रवर्ण, संघ कंदेदु धवल, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में सालक वगैरह पढ़ाऊंगा, वहां पे आए जब अपन कफज लिंगनाश पढ़ेंगे। कफज लिंगनाश में एक ऐसा सिम्टम होता है संकंदेदु, यहाँ पे संकंदेदु धवल वंग भस्म का कलर इस प्रकार से बोला गया है, और कफज लिंगनाश पढ़ाऊंगा, वहां पे एक सिम्टम आता है पूरे आयुर्वेद। तो देखो मैंने क्या बोला, पुनरावृत्ति सालक पढ़ाऊंगा, जब सालक पढ़ाऊंगा फिर इस चीज को याद हुआ, 2-3 बार तो मैंने बोल दिया। जो पुनरावृत्ति में पढ़ सकता है वो पास हो सकता है, क्लियर, ओके। अशुद्ध वंग भस्म सेवन जन्य विकारों में मेष रंगी चूर्ण मिश्री के साथ 3 दिन तक देना चाहिए, 3 दिन तक इसको देते हैं। भस्म के गुण आते हैं, रस क्या होता है? तिक्त है, कसा है, अम्ल है, कटु है, किचलवण। वीर क्या होता है? उष्ण वीर होता है, चक्षुष है, बल है, शुक्र क्षयनाशक होता है, वाजिकर, उसको बोला गया। इस प्रकार से सीरीज बता दिए। या फिर में कृत्रिम पांडुर, मेदरोग, सुत्रदर, उपदंश, ऐसे बहुत जगह जो मैं फल वगैरह इसमें दे सकते हैं। तो याद रखना है कि क्या वंग धातु होती है, वंग भस्म आती है 102 रत्ती होती है, प्रमुख कहां कहां डाले याद रखना, ठीक है। स्वर्ण वंग बनाया था अपन ने, पीजी का सूर्य बनेगा, कोड बनाया था मैंने इसको, पीजी का नया सूर्य बनेगा, पीजी का नया यशद, इसको क्या बोलते हैं? यशद बोलते हैं इसको, जिंक। अगला क्या है? यशद या जिंक। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक वेट 65.3, मेल्टिंग पॉइंट 429 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 980 डिग्री सेल्सियस। तो इसको याद रखना है आपको। यशद आता है, यशद है, जसद है, रीति हेतु है, खरपज है, रंग संकाश इसको बोला गया, ठीक। इतिहास आता है सर्प खरसाणों में, इसे खरपर सत्व के नाम से उद्धृत है, खरपर सत्व को इसमें बोला गया। तो कैसे इसका इतिहास मिलता है? आयुर्वेदिक ग्रंथों में मदनपाल निघंटु में यशद नाम से इसका उल्लेख किया गया, इसका उल्लेख मदनपाल निघंटु से। ग्राह यशद आता है तो छेदो समुज्ज्वलम स्निग्धम मृदुलम। दुर्द्राव भारी कब, तो भारी मैंने आपको बताया था कौन था, एक नाग आता है, नाग मतलब स्नेक होता है, वो पता हो, यहाँ पे यशद, ये है भी। तो सारी चीजें आज कंक्लूड हो गई थी। दुर्द्राव शीतलम, शीतल वाला मैंने कहा, माँ क्या होती? शीत होती है, कूल होती है, नहीं ठीक है बच्चा सही तो है, गलती कर दी अब नहीं करेगा, तो ऐसा सारी चीजें यहाँ पे कंक्लूड होती हैं। बहुत पूछ गई हैं। सुधन मारण वंग के समान ही जो वंग बताया, यशद भस्म का वर्ण पांडुर कलर का होता है। इसकी जो मात्रा आती है क्या होती है? इसकी जो मात्रा होती है, इसकी मात्रा यहाँ लिख लिया है आप, तो यशद पढ़ लेना पर भाई, आपका नोट्स है, आप लिखते जाओ भाई। यशद का अनुपान लिख दो यहाँ पे, यशद का अनुपान मात्रा क्या होती है? आधे से 1 रत्ती होती है। रात्रि स्वेद में विशेष रूप से हितकारी, यदि रात में स्वेटिंग हो रही है, ये तो होता कि एड्स जो होता है, एड्स में क्या होती है? इसमें थोड़ी सी नाइट स्वेटिंग होती है, उसमें इसको विशेष रूप से दे सकते हो। याद रखना है भाई, आपको प्रैक्टिस भी तो करना है, क्योंकि सारे बच्चों को तो पीजी सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। अनपाता मधु मक्खन है, ग्रत है, दुग्ध है, भस्म के गुण आते हैं, तिक्त और कसाय रस की होती है, कटु वीर है, वीर क्या शीत वीर होता है, गुण चक्षुष है, चक्षु वीर बुद्धिवर्धक, इसमें कला संकुल गया था, बोला गया है। अब रोग कहाँ देते हैं इसमें? रोगनंता क्या करती है? कफ और पित्तनाशक होती है, प्रमेय देते हैं, पांडु है, बहुत सारा बताएं, ठीक है। रजिस्ट्राव में देते हैं, ठीक। प्रमुख योग है त्रिभंग वश में, लघु बसंत मालती में देते हैं, स्वर्ण बसंत मालती, 2 नंबर डाला, लघु बसंती में देते हैं, इसमें स्वर्ण में देते हैं। तो ऐसे ऐसे इनको बना के इसको बताया जा रहा है। अगर आता है पित्तल, इसको ब्रास बोलते हैं, ब्रास, ठीक है। पित्तल तो क्या मिश्र धातु होती है, 2 चीजों को मिलकर बनती है, पीतलोह, कपिलोह। ऋतिका, ये दुनिया में ऋतिका नाम लड़की है ना, ये दुनिया पित्तल सी। आरकूट खूब फेमस क्वेश्चन है, राजरीति, ब्रह्म रीति, कपिला पिंगला, नाड़ियां भी होती है ना, ईड़ा पिंगला, या फिर कपिला क्या होती है? जलौका थी ना, जलौका के भेद थे ना, कपिला पिंगला। अब कौन सी जलौका थी? सविस्थि निर्विस्थि को आपको देखना है, ठीक है। सिद्ध कनक बोला कि इसको सिद्ध कनक बोल सकते हैं, कनक मतलब तो सोना होता था। शुद्ध स्वर्ण, अरे सोना पीला होता है, यदि सोने की मिलावट में इसको पित्तल को याद करो, इसलिए शुद्ध कनक मतलब शुद्ध स्वर्ण, सोने के मिलावट के रूप में इसी का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
परिचय आता है, यह तामा और एवं यशद से निर्मित मिश्र लोह होता है। इसमें ताम और यशद की उपधातु, इसको ताम और यशद की उपधातु भी इसको बोलते हैं। मिश्र मतलब दोनों मिक्स करके बनाया हुआ है। इसमें कॉपर प्लस है, जिंक, ये लिखा है कॉपर प्लस जिंक। इसमें कॉपर प्लस जिंक, तो कॉपर 2 भाग डाला होता है और जिंक क्या है, 1 भाग डाला होता है, ठीक है। पित्तल के भेदाते इसके 2 भेद होते हैं। ऋतिका वाला क्या श्रेष्ठ होता है, वो काकतुंडे, काकतुंडे इसको होता है। ग्राह पित्तल, गुरु मृदु पीत, है ना, ताड़न क्षमा स्निग्ध मिश्रणांगी ऋति ऋत ऋषि। इस प्रकार से इसको याद रखना पूरे श्लोक को। सबके अलग-अलग श्लोक थे। विशेष शोधन वहां वो सभी धातुओं का एक पत्र आदि से शोधित पित्तल के पत्रों को तपा तपा कर हृद्राचूर्ण, क्योंकि विशेष बता रहा है इसलिए हृद्राचूर्ण निर्गुंडी में 5 बार बुझाने से पित्तल शुद्ध होगा। विशेष शोधन था, सामान्य शोधन वही तिल तिल तक कांजी वगैरह, है ना, होता है। लेकिन इसमें क्या है, ऊपर निर्गुंडी बता दिया आगे। पित्तल का मारण आता है संभाग गंधक मनसला को नींबू स्वरस में पीस कर पित्तल पात्र पर लेप करके सुखाकर 8 अर्धगज कुटग्नि से पित्तल भस्म बन जाती है। मात्रा आधे से एक रत्ती होती है, ताम्ररत्न की तरह इसके गुणधर्म होते हैं। अनुपान के मधु और रोग अनुसार वनस्पति के योग में मिक्स करके इसको देते हैं। भस्म के गुण क्या होते हैं, तिक्तरस है, उष्ण वीर उसका उष्ण होता है। शोधन लेखन कृमि है, कुष्ठ है, पांडु में इसको उपयोग करते हैं और बहुत सारे योग होते हैं, यहाँ पे डाला होता है, ठीक। अगला वो लास्ट आता है आपका कांच, ब्रॉन्ज बोलते हैं इसको, ब्रॉन्ज, व्हाइट कॉपर, इसको व्हाइट कॉपर बोलते हैं। कांच क्या है, ताम्रपुंज, ये भी मिश्र धातु है, एक वन से बनी हुई, इसलिए ताम्रपुंज, ताम्र प्लस वन को एकत्रित कर पिघलाने से कांच बनता है, ठीक। ताम्रपुंज घोष एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी तो स्वराष्ट्र घोष पुत्र भी इंपॉर्टेंट। वरी, अब देखो लोह चेंज कर दिया कई बार, वो जगह चेंज कर दी, ठीक। दीप्तक घोषक कांसी कांच ऐसा कुछ होता है, ठीक। अनुपात आता है ब्रॉन्ज जो बनती, देखो व्रास अलग थी, यहाँ ब्रॉन्ज थी, ब्रॉन्ज, ठीक है। कॉपर यहाँ ज्यादा है, टिन है, वहां पे कॉपर प्लस जिंक था, यहाँ कॉपर प्लस टिन है। शब्दों को सुनना, टिन और जिंक में अंतर होता है। वहां क्या था, 2:1 थी, यहाँ पे क्या है 4:1 है। ऐसा ना हो एग्जाम में यहाँ पे क्या है, पहले ऐसा लिख दो फिर यहाँ कॉपर लिख दे, तो आपने 4:1 लगा दो बढ़िया तरीके, ऐसा नहीं है। आगे खुद रखना है, पहले कॉपर पढ़ के जाते हो आप, जो पढ़ के आ रहे हो क्लास में, तो पहले कॉपर है फिर टिन है। कॉपर 4 भाग है, टिन 1 भाग होती है। अब देखते हैं, ठीक है, ओके। अभी तो होने तो पहले बोलना था आपको, ठीक है। चलो देखते हैं। कांस के भेद कितने होते, 2 होते हैं। पुष्प श्वेत वर्ण रोगरासक होता है, तिलक है कपिश वर्ण होता है, ठीक। ग्राह कांस आता है तीक्ष्ण शब्दम मृदु स्निग्धम मलसुब्रकम निर्मलम दाह रक्तम तसोढ़ कांस प्रशस्यते। विशेष शोधन आता है तेल तक आदि से शोधित कांस पात्रों को अग्नि में रख तप करके 7 बार गोमूत्र से बुझाने से कांस शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा समझ बोलते हैं। कांस का मारण आता है संभाग गंधक को हड़ताल को नींबू के स्वरस में पीसकर कांस पात्र पर लेप करने के हो जाती है। ये शब्द भस्म का वर्णन आता है काले कलर की होती है। भस्म की मात्रा लिखी है, अनुपान मधु और रोगन वनस्पति इसमें लिखे है, ठीक है। इसके गुण है तिक्तरस होता है, वीर उष्ण होता है, लघु ऐसा होता है, ठीक। अब जो सेम जो मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूँ, इस पे वो एक बार और डबिंग कर दी, क्योंकि ठीक कठिन था, क्योंकि शोधन उनकी मात्रा बहुत कुछ है, इसलिए इनको शोधन लिखा है तो मात्रा लिखी। जो अभी यही कुछ पढ़ा के आ रहा हूँ, ठीक है। पित्तल है, कांस है, इस स्वर्ण है, अशुद्ध सेवन से क्या क्या हो जाता है, तो थोड़ा सा कोडिंग से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मारण हेतु कौन किससे मारण करते हैं। जो धातुएं थी ना, धातु स्वर्ण है, ताम्र है, अशुद्ध कर लो तो क्या है, इनका मारण कैसे करोगे, इनकी मात्रा क्या होती है, ये सब चीजें ऐसे देखी जाती है। यहाँ से हाँ, एक मिश्र धातु होती है, तो ये तो आपको याद रखना है कि विरास है, पित्तल इंग्लिश नाम याद रखना है, उसमें कॉपर प्लस जिंक है, 2:1 इनके अनुपात याद रखना है। देखो कॉपर पहले लिखा है, पहले तो कॉपर लिख, कॉपर तो सब में ही है भाई, पहले कॉपर लिखना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर। तो एग्जाम में देखना है कि पहले कॉपर लिखा कि नहीं लिखा, क्योंकि आप जो पढ़ के जा रहे हो कॉपर पहले पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। तो इनकी मात्रा होती है, डच मेटल है, जर्मन सिल्वर है, मोनेल है, ब्रॉन्ज है, कांस बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना। फोर्स है, सिल्वर है, तो कोड वगैरह यदि आपको बन जाए रोज मेटल क्या होती है, ठीक है। कल से पढ़ना है पर यहाँ से रत्नमणि या वर्प पाषाण, रत्नमणि या वर्प पाषाण, ठीक है।